ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 15/9/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज रूहानी पिता बेहद के बाप के मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम अमरलोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। आज का प्रश्न है, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है। उत्तर में बाबा ने कहा, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं। अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह से हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। ओ बाबा का आज का गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते वह अपने कुल को जानते हैं, चाहे कम कुल वाले हों व अच्छे कुल वाले हों। हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण को माना गया है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का, लेकिन ब्राह्मणों का भी अर्थ है सिर्फ वस्त्र आदि गेरुआ वस्त्र पहन या घर घर पूजा करना वाला ब्राह्मण, या जो भी कहना चाहिए कई यूं समझते कि जो कपड़े आदि या अपने इस तरह से खुद को खाना पीने से जो तामसिक वृत्ति वाला भोजन ना करने वाले ब्राह्मण होते हैं। लेकिन यथार्थ रीति में जो ब्राह्मण वह हैं जिनकी आत्मा विकारों को टच भी ना कर पाए, है ना। तो आत्मा विकारों को टच ना कर पाए वही सत्य ब्राह्मण है। तो बाबा कहते हैं पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। तो निराकारी कुल अर्थात आत्माएं, जो आत्मा का स्वरूप है। फिर आते हैं साकारी अर्थात इस सृष्टि पर पाठ बचाने। इस साकार रूप को लेकर आत्मा पाठ बचाती है। इस तरह से बाबा कहते हैं निराकारी कुल फिर साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं, ऊंचे से ऊंचा साकार में है। तुम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने कारण विकार में जा नहीं सकते। एक पिता की संतान आपस में भाई भाई है और हम अडॉप्ट किए हुए बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसीलिए विकार में जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्म कुमार कुमारी हैं, शिववंशी तो सब हैं। यूं तो विश्व की सर्व आत्माएं शिववंशी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, एडॉप्ट करते हैं। तुम कुख वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो। तो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते हैं। कुख वंशावली अर्थात माँ के कोख से जन्म लेना और मुख वंशावली अर्थात शिव पिता द्वारा जो ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किए बच्चे। तो शिव की संतान है ना, तो मुख वंशावली। मुख से ज्ञान सागर पिता ने दिया इस ब्रह्मा तन का आधार लेकर, और हमने उसे ज्ञान धारण किया, स्वरूप बने, फिर ब्राह्मण में आए, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अर्थ नहीं जानते। मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे, कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। ऐसे भी समझ सकते हैं
जैसे कोई गरीब का बच्चा कोई रईस, कोई धनवान व्यक्ति उसे जब अडॉप्ट करता है तो उसका नाम, उसकी शोहरत, उसका खानदान सब उसको मिलता है ना। वो गरीब से अमीर हो जाता है, उसके वर्षे का मालिकाना हकदार हो जाता है, लेकिन वो कुख वंशावली नहीं होता, कोख से जन्म नहीं लेता, वो अडॉप्ट किया होता है। ठीक इसी तरह से स्वयं परमात्मा ने हम बच्चों को क्या किया है, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। बाबा कहते हैं इस तरह से कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले, तुम्हारा यह जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता है। एक होता है लौकिक जो शरीर रूपी पिता, शरीर जैसे ही, एक अलौकिक ब्रह्मा बाबा, और पारलौकिक अर्थात परे ते परे पार ब्रह्म जो परम आत्मा है, हम सर्व आत्माओं के पिता। इस तरह से पारलौकिक कहा जाता है, परे ते परे, है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। लौकिक बाप तो सभी को है, वह तो कॉमन है, सबके हैं। तो पारलौकिक बाप भी सभी का है। पारलौकिक एक है शरीर रूपी पिता सभी का, जो लौकिक पिता जिसे कहते हैं, जिसके हम बच्चे, और एक है पारलौकिक जो सर्व आत्माओं का, पतियों का पति, बाप का बाप, है ना। तो वह है पारलौकिक, तो वह सभी का है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो है हे भगवान, हे परम पिता, सभी कहते रहते, परंतु इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा को कभी कोई पुकारते नहीं है। यह बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को तो सब जानते हैं, बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म बतन में, तो यहाँ तो दिखाते नहीं है। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते, बहुत बूढ़ा दिखाते हैं ना, बूढ़ा दिखाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है ना। और उनके 84वें जन्म, अंतिम जन्म में, 84 जन्म के अंत में जन्म जो ब्रह्मा बाबा के तन में आधार लेते हैं, वह शिव परमात्मा है ना। तो इस तरह से वो है ही बूढ़ा, तो बाबा कहते इस तरह से यहाँ सृष्टि में है, दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं ना। तो सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते, वहां तो है ही नहीं ऐसा कुछ, तो यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। यह रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। ये रूहानी यात्रा वह जहाँ से फिर लौट नहीं आना है। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते रहते हैं और जाकर लौट आते हैं, वह है जिस्मानी यात्रा। यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमरलोक की यात्रा सिखलाते हैं। वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। वह कोई अमरलोक नहीं है। अमरलोक एक है आत्माओं का, दूसरा है मनुष्यों का, जिसको स्वर्ग अथवा अमरलोक कह सकते हैं। आत्माओं का है निर्वाण धाम, शांति धाम, बाकी अमरलोक सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक। ये लोकों का बाबा ने आज परिचय दिया है। जहाँ आत्माएं रहती हैं, बाप कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वह शारीरिक यात्राएं हैं, यह है रूहानी यात्रा, जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते हैं, वह भी संगम युग पर। वह तो जन्म जन्मांतर की बात है। यह है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। यह तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो, गाया भी जाता है अंतमति सुगति। तुमको याद आता ही है बाबा का घर। समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। यह पुराना वस्त्र पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। यह भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले तो कुछ नहीं समझते।
तुम देखते हो कि कोई कोई समझते भी हैं, कोई की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं समझने वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं। कोई यात्रा पर जाते हैं या कोई पूजा पाठ करते समय, व्रत आदि रखते समय पवित्रता धारण करने का व्रत उठाते हैं या दृढ़ से निश्चय करते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह घर आकर फिर वो क्या करते हैं, अल्पकाल का जिसे कहते, फिर अपवित्र बनते। मास 2 मास पवित्र रहते। यात्रा की भी सीजन होती है, सदैव तो यात्रा पर जा ना सके, उसकी भी सीमा सीजन होती है। तो ठंडी व बरसात के समय कोई जा ना सके। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की कोई बात नहीं है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर, और यह है ही रूहानी। और रूहानी अर्थात बाबा का दिव्य चक्षु कहो, दिव्य ज्ञान कहो, या इस तरह से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने दिया, जिसे आत्मा कहा जाता है, कि आप यहाँ बैठे बैठे अपने मन बुद्धि से जैसे किसी दूसरे शहर को घूमकर आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। किसी की याद में रहना वही दिव्य है कि आपका शरीर तो यहाँ है लेकिन मन बुद्धि से आप वहाँ विचरण कर आए, मिलन मना आए, उसे ही फिर दिव्य दृष्टि कहा है। और बाबा की भाषा में समझ का तीसरा नेत्र अर्थात जो तीनों कालों का, चारों योगों का, और बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ड्रामा 84 का चक्र बताया, तो वही बाबा का जो दिव्य दृष्टि हमें मिली, उसके द्वारा हम उसे समझ सकते हैं। मन बुद्धि के विमान में बैठ करके सबका हम विचरण कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं बुद्धि से कुछ समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे, वाया शांति धाम ही, फिर आदि में ड्रामा में आएंगे, डायरेक्ट नहीं। तो यह बाबा ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। इसलिए लिखते भी हैं बाबा, आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। यह भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा ही सहज है। अपने साथ बातें करनी होती हैं कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते, बाकी अभ्यास करना है। आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता, बाबा ने एक्ट करके दिखाई है। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आ गए। अब आयरन एज का अंत है। तब बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो जहाँ से आए हो, तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। तुमको वहां ही जाना है, यह युक्ति बाप बतलाते हैं। बाबा कहते कि सवेरे सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना। सुबह का साईं, तो उस साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वह बच्चों को भी समझाते हैं। इसमें खिट पिट की बात नहीं है। यह कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्फ को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। यह भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में यह झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है, और झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से गिर जाते हैं। परंतु इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। यह भी होना ही है। यह जब गुम हो जाए तब कहा जाए कि एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश
हो विनाश। कल्प कल्प यह धर्म प्रायः लोप होता है। आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जेवर क्या हो जाता है, झूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान हेवन था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रूह रिहान करनी चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता है कि यह 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? जरूर जो पहले आएंगे वही लेंगे। बाप भी भारत में आते हैं, है? तो आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाप कहाँ आए हैं यह भी नहीं जानते हैं। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं। बाबा कहते भी हैं मैं जैसा हूँ, जो हूँ मैं ही आकर बताता हूँ। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वो खुद ही आकर परिचय देते हैं। कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अब राजयोग कौन सिखाएगा? जिसको पता होगा, जिसकी याद में रहना है वही तो बताएगा। सिखलाता हूँ मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसी समझाने कोई दे न सके भल, गीता आदि सुनाते हैं। वहां भी लोग जाते रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा। ऐसे तो महिमा नहीं की होगी। फिर जब आए तब सुनाए। यदि बाबा ना आए तो कोई सुनाए कैसे? तो वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं। यहाँ तो भगवान है, ज्ञान का सागर। इनको कुछ हाथ में ले पढ़ना नहीं है। इनके पास कोई कलम, कोई चिट्ठी, कोई पत्री या कोई डायरी आदि नहीं होती है ना। ये तो है ही ज्ञान का सागर, अखुट भंडार। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर। इनको कुछ हाथ में ले पढ़ना नहीं है। यह सीखता नहीं है। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी बुद्धि ही जानती है, सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास यह ज्ञान होगा। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। यह कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है, ज्ञान सागर पतित पावन है। सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। गुरु लोग जो सिखाते हैं वह सत्य सत्य करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ना उस पर कभी विचार चलाते तो यह सत्य है वह नहीं। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। बुद्धि में वह बाबा कहते हैं याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वह श्रीनाथ रहता है ना, बैठे ही मंदिर में है। जानते हैं कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहां भोजन बनाते हैं, मुख बंद, बात नहीं करेंगे। बाबा कहते मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता है। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं, यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हो ना। तो यहाँ भी बाबा युक्ति बतलाते हैं, बताते रहते हैं बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे, यह नॉलेजफुल चैतन्य है, यह एक ही है। यह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं, वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो बाप हो गया ना। आत्माओं का बाप परमात्मा
है तो सभी ब्रदर्स ठहरे। बाप भी वहां रहते हैं जहां तुम आत्माएं निवास करती हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई और बहन हो, इसलिए कहलाते हो शिव वंशी ब्रह्म कुमार कुमारियां। यह भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्म कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट करते हैं नई दुनिया का, तो वो क्रिएट कर आता है किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो इस तरह रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, अडॉप्ट करते जाते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता, भल बाबा कहते हैं, परंतु वह है हद का। इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। यह दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई है, बिगड़ी हुई चीची है। अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। अगर यह याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापस जाना है। पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि यह तन अब काम का नहीं है। आत्मा पवित्र होती जाती है तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हो। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करें, उन्हों का तो चीची सम्मेलन है। गपोड़े मारते रहते हैं, यहाँ गपोड़े आदि की बात नहीं। सच्चा सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। तुमको यह कहानी सुनाई है कि यह कलयुग है, सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं, अब अंत में हैं। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवान बाच कि मैं सभी का बाप हूँ। कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता। एक दो बच्चे का बाप श्री नारायण है ना, श्री नारायण है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो कुमार है। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। कहाँ कृष्ण भगवान वाच और कहाँ शिव भगवान वाच। भूल कितनी बड़ी करती है। कहाँ भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान यह है वह। पहले पहले यह समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है। यह बुद्धि में बिठाना है, इस पर प्रोव होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो आकर समझो, जज करो और आकर समझो। फिर लिखाकर सही लेनी चाहिए। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ फालतू बातें नहीं करनी है। अभी यही सबसे ज्यादा है, लेकिन बाबा मना करते हैं। दूसरा, बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है, भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है, मन सा भी बाहर ना भटके, यह ध्यान रखना। आज का वरदान है विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए
आकारी लाइट स्वरूप बनो, शरीर के साथ शक्तिशाली बनना है। आकारी लाइट अर्थात एकदम हल्का, नथिंग न्यू। जो भी हुआ वो पहले भी हुआ और ऐसे ही हुआ और हमने उसे पार भी किया। तो परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। आज का स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में कार्य में सफलता सहज मिलती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।